पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दत्तपुकुर क्षेत्र में विस्फोट स्थल का दौरा किया है। उन्होंने बारासात मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात भी की है। उत्तर बंगाल की 3 दिवसीय यात्रा के बाद राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस कोलकाता हवाई अड्डे से दत्तापुकुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो बारासात मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात करने के बाद स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। राज्यपाल ने कहा, ये बहुत परेशान करने वाली घटना है। मैं पहले दिन में सिलीगुड़ी में था, वहाँ एक लड़की हत्या कर दी गई थी। ये बहुत दर्दनाक है। अब ये घटना सामने आई है। मैं समझता हूँ कि 8 बहुमूल्य जिंदगियाँ चली गई हैं। It's a very ghastly accident. Accidents are not accidental. The police is investigating. They will find out the truth. Effective action will be taken. Police will take action. नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को झूमने का एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। नीरज ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के पहले एथलीट भी बन गए हैं। फाइनल मुकाबले में नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो फेंकते हुए इतिहास रचा। नीरज की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके गांव पानीपत में जमकर जश्न शुरू हो गया है। हरियाणा के लाल की इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनके गांव पानीपत में जमकर जश्न शुरू हो चुका है। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है तो गांव के लोग पूरे परिवार को मिठाइयां खिला रहे हैं। इसके साथ ही नीरज के घर में जमकर ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। नीरज के गोल्ड मेडल जीतने पर उनके पिता ने पूरे देशवासियों को बधाई दी है और उनका कहना है कि वो अपने लाल के भारत लौटने के बाद जमकर सेलिब्रेशन मनाएंगे। न्यू में वीएचपी यात्रा पर दक्षिण रेंज रेवाड़ी के आईजी राजेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशासन ने यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और हम भी आपसी समझ से सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। स्थानीय और राज्य प्रशासन ने यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है और हम आपसी समझ के माध्यम से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है। गुरुग्राम में भी पुलिस सतर्क हो गई है। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बुलाई गई यात्रा से पहले गुरुग्राम में सोहना नू टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वो आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। लोकल प्रशासन की तरफ से और राज्य प्रशासन की तरफ से कोई इजाज़त नहीं दी गई है यात्रा की, किसी प्रकार की यात्रा की। दूसरा जो है, कल की सिचुएशन पीसफुल रहे, इसलिए हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कमेटी के थ्रू भी, सबसे मिलने के लिए बात करके भी, और अगर कोई आवश्यकता हुई तो कानून व्यवस्था से निपटने के लिए भी डिप्लॉयमेंट की गई है। सर, हमने देखा रास्ते में काफ़ी चेकिंग वगैरह हो रही है, तमाम जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग की जा रही है गाड़ियों की। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इलाके में किस तरह इंतजाम किए जा रहे हैं? वो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही ये डिप्लॉयमेंट की गई है, उसी के मद्देनज़र ये जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 के मद्देनजर प्रगति मैदान को रोशन किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के भाग लेने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने इन तारीखों पर राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9 और 10 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी की है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन महीने के आखिरी सोमवार भगवान महाकाल की भस्म आरती की गई। इस भस्म आरती के दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। आज दिन भर भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक का क्रम चलेगा। शाम को भगवान महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। दरअसल वैसे तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोज भस्म आरती होती है, लेकिन सावन महीने में भस्म आरती का विशेष उत्साह देखने को मिलता है। यदि सावन का सोमवार आ जाए तो शिव भक्तों का उत्साह चरम पर होता है। आज सावन महीने के आखिरी सोमवार भगवान महाकाल की रात 2:30 बजे पट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल का जल अभिषेक भी किया गया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के शंगस इलाके में भारतीय सेना के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जिला स्तरीय राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अनंतनाग जिले के 73 स्कूलों के अभिनव मॉडल प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में छात्रों के बीच रुचि पैदा करना था। इस कार्यक्रम में 73 स्कूलों की उत्साही भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने नवीन विज्ञान और गणित मॉडल का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023 में लगभग 180 छात्र और शिक्षक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो अपने वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। प्रदर्शनों का मूल्यांकन DIET अनंतनाग अधिकारियों द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया। हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाल वैज्ञानिक प्रोग्राम था, जिसमें 73 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया और वी हैड 73 मॉड्यूल्स ऑन डिफरेंट थीम्स, 7 थीम्स। पर्टिकुलरली हमें साइंस साइड में था और मैथमेटिक्स साइड में था। इससे पहले हमने जोनल लेवल पर किया था, जिसमें हमारे 300 पार्टिसिपेंट्स थे। उनमें सिलेक्शन करके जो वहाँ से मतलब सिलेक्ट हुए वो इस लेवल पर कर रहे हैं कम्पीट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होने की उम्मीद है। इस मामले में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त अंदालिब इलियास ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। ANI के साथ बातचीत में बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त ने कहा, हम G20 के परिणामों को लेकर आशावादी हैं। हमें सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। हम G20 में एक्टिव होकर भाग ले रहे हैं। इस साल हमने देखा है कि भारत G20 को नए और उच्च स्तर पर ले जाएगा। 20 summit in Delhi, 9 to 10. What PM Sheikh Hasina? Yes, our Honourable Prime Minister will be there to attend the G20 meeting on 9th and 10th of September next month. And we are hoping that there will also be a bilateral meeting between the two Honourable Prime Ministers, Narendra Modi ji and Sheikh Hasina. And we are very optimistic about the results of G20. You know that we are an invited country, but we have been actively participating in G20. And this year we see that India has taken G20 to a newer, very higher level. G20, as the president of G20, India has achieved new goals, new targets, new levels. And we are confident that under this presidency of India, G20 will have a very successful growth. G20 presidency in India, what is the neighbor country in Bangladesh? It's extremely important for us, of course, because although we are not a member country, the decisions taken in G20 that impacts all of us, all the developing countries, because G20 is, you know, the major 20 economies of the world. So when one of our close friends, our closest friend becomes the president of the organization, that definitely helps us in multiple ways. So once you are meeting with PM, it's like a, It will be there.
एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता प्रियंका गोस्वामी ने मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए अपनी खुशी साझा की। प्रियंका गोस्वामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी को प्रेरित करते हैं और बधाई देते हैं। उन्होंने मुझसे मेरे खेल के बारे में पूछा। भारत में रेस बॉक्सिंग गेम के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वो हर कोई भी खिलाड़ी हो जैसा जीत के आता है, देश के लिए मेडल लेके आता है, तो हर एक खिलाड़ी को वो मोटिवेट करते हैं, उनको कांग्रेस बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये कि हमारे देश में मेडल लेने के बाद भी इतना सम्मान दिया जाता है कि आने के बाद हमें उम्मीद भी नहीं रहती कि इतना कुछ मिलेगा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जैसे इंडिया में ज़्यादा इतना नहीं था पहले, अभी काफ़ी पूछा जाता है ये गेम्स को, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने वहाँ पे अपने देश के लिए मेडल जीता। आज पीएम मोदी की मन की आवाज़ में आप भी बात। भारत की पुरुष रिले टीम ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को भारतीय टीम पहली बार फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुई। इंडियन टीम ने 2 मिनट 59.5 सेकंड में दौड़ पूरी की, जो किसी भी एशिया टीम से ज्यादा था। भारत की टीम में मोहम्मद अजमल, राजेश रमेश, अमोज जैकब और मोहम्मद अनस याहिया शामिल थे। अमोज जैकब के कोच अरविंद कपूर और उनके पिता जैकब ने अमोज की योग्यता पर खुशी व्यक्त की। भारतीय पुरुष मीटर रिले टीम ने हंगेरी के बुडापेस्ट में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में एक नई एशिया रिकॉर्ड के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अमोज ने एएनआई से कहा, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे एक छात्र ने रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उसने 3 मिनट की बाधा को भी तोड़ दिया। भारतीय टीम निश्चित रूप से फाइनल में जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एथलेटिक्स में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय एथलेटिक्स में तेजी देखी जा रही है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारी इंडिया की टीम और उसमें मेरा एक स्टूडेंट एथलीट जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उन्होंने नया नेशनल और एशियन रिकॉर्ड बनाया और 3 मिनट का बैरियर उसको तोड़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनल में वो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देके। आगामी G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने धौला कुआं और पालम दिल्ली कैंट क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद LGV के सक्सेना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस रास्ते से 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यात्रा करेंगे। मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र का काया पलट कर दिया गया है। फव्वारे लगाए गए हैं, मूर्तियां लगाई गई हैं, सड़कों की मरम्मत की गई है, फुटपाथों की सफाई और मरम्मत की गई है। मुझे यकीन है कि जो मेहमान हमारे देश में आएंगे वो दिल्ली में मेहमान नवाजी से खुश होकर जाएंगे। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सहित कई राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के भाग लेने की उम्मीद है। महीने से इस इलाके को बदलने की कोशिश की जा रही थी और मुझे खुशी है कि इस वक्त ये पूरा एरिया जो है बदल चुका है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। यहाँ इस गार्डन में 8 फाउंटेन्स लगाए गए हैं, 2 मेक 21 के रेप्लिकास को लगाया गया है। इसी तरीके से सामने का जो गार्डन है वहाँ पर भी 6 फाउंटेन्स लगाए जा रहे हैं। जो चौराहा है वहाँ पर आपने देखा होगा कि मूर्तियाँ लगाई गई हैं, फाउंटेन्स लगाया गया है। ये पूरा इलाका जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। कैंट